राइट हम लोगों ने टीसीपी कंजक्शन कंट्रोल पढ़ लिया था, ठीक है, कि टीसीपी कंजक्शन क्यों क्रिएट होता है, कैसे इसको दूर किया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर जो एल्गोरिदम है टीसीपी कंजक्शन की, उस पर कौन कौन से फेसेस, लो फेज था, कंजक्शन अवॉइडेंस फेज था आपका, थर्ड कंजक्शन डिटेक्शन फेज था आपका, है ना। तीनों फेज किस तरीके से काम कर रहे हैं एल्गोरिदम के थ्रू। आज हम इसके जो पुराने क्वेश्चंस हैं जो लास्ट एग्जाम्स में पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो नेट में हो, गेट में हो, बार्क में हो, इसरो में हो, वो सारे क्वेश्चन आज हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो आपका एक जो एप्लीकेशन है, जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, वो आज आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे, है ना। और उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम्स बचती है, वैसे होगी नहीं क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन तो मैं करा ही दूंगा आपको, और बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं दूसरे भी, वो भी बहुत कुछ इसी पैटर्न पर है। जनरली क्या होता है कि एक फिक्स पैटर्न होता है न्यूमेरिकल्स का। एक बार आपने 8-10 क्वेश्चन उस पर्टिकुलर टॉपिक से कर लेते हो तो बाकी क्वेश्चंस में कुछ नहीं होती है, लैंग्वेज चेंज होती है और अपनी वैल्यूज चेंज करते रहते हैं। पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहता है, माइनर माइनर डिफरेंस करते हैं, वो केवल आपके कॉन्सेप्ट के साथ खेलता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करता है ना। तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप 8-10 क्वेश्चंस भी कर लेंगे तो आपको पूरा चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन इसमें से आता है, हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर ट्रांसपोर्ट लेयर में से बनेंगे तो पूरे चांसेस हैं कि आपके कंजक्शन कंट्रोल में से बन सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। कल मैंने आपको 9 या 10 क्वेश्चन दिए थे व्हाट्सएप पर, ठीक है, वो इसीलिए दिए थे कि आपको एक बार आइडिया हो जाए, आप खुद उसको सॉल्व कर लें, ठीक है। आज उन्हीं सारे क्वेश्चंस को करेंगे। वैसे तो क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए थे, फिर भी चालू करते हैं। क्वेश्चन 1 ये वही सारे क्वेश्चन जो व्हाट्सएप पे दिए थे ना, ये पूछा गया है गेट 2080, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं, मैंने पहले ही बताया था, इनकी केवल साइज बड़ी होती है, कॉन्सेप्ट इनका 2 मिनट का होता है। जब भी आप गेट के क्वेश्चंस देखोगे या दूसरे इस तरह के एग्जाम के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखोगे तो स्टूडेंट्स क्या होता है 90% केसेस पे डर जाता है क्वेश्चन की साइज देखकर, बाकी है कुछ नहीं, है ना। एक बार आप उसके हैबिचुअल हो जाओगे तो 2-2 मिनट के अंदर या 2-2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ऐसा कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं होती है। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़ा सा आउट ऑफ ऑर्डर जाके पूछे जाते हैं, अदरवाइज 99% क्वेश्चन, 95% क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका 2080 में। तो इसमें क्या है, अब ये लिखने में भी बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि क्वेश्चन की साइज बहुत बड़ी है और टाइम ज्यादा लगता है अपना। चलो लिखवा देते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग statement regarding the slow start phase सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चंस के साथ गिवन होती है, बहुत इजी होते हैं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक बार आपको उसको हैबिचुअल होना है उन चीजों से। स्लो स्टार्ट फेज of the TCP congestion of the TCP congestion control algorithm, ठीक है। नोट द CWND कंजेशन विंडो है ना, CWND का मतलब है कंजेशन विंडो, स्टैंड फॉर द TCP कंजेशन। एक बार लिख लीजिए क्वेश्चंस, वैसे वो दे रखे हैं लेकिन कोई नए स्टूडेंट्स भी हैं जिनको नहीं मिले हो, वो देख लीजिएगा। TCP कंजेशन विंडो and MSS, maximum segment size, denotes the maximum segment size, the maximum
सेगमेंट साइज। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा गया है विच, सिंपल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, one of the following, which one of the following is correct? Correct. A ऑप्शन दे रखा है the C, W and D कंजेशन विंडो है ये, increase by 2 MSS maximum segment size। ठीक है, on every successful acknowledgement। ठीक है, बी ऑप्शन है the CW and D increase approx double on every successful acknowledgement। ठीक है, सी ऑप्शन है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं मिलते हैं, और दूसरा ये है कि हर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें हर लाइन को समझना पड़ेगा, है ना। न्यूमेरिकल्स के अंदर कहीं भी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, द CWND increase by 1 MSS every round trip time। ठीक है, और डी ऑप्शन है आपका। अब हर चीज का अपना एक मतलब है। द CWND कंजेशन विंडो अप्रॉक्स डबल every राउंड ट्रिप टाइम। ठीक है, और ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर कि सर ए ऑप्शन है इसका, ये 4 ऑप्शन थे, इसमें से ओनली सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू, ओनली सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू। बी ऑप्शन है ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। ठीक है, सी ऑप्शन है ओनली फोर्थ इज ट्रू, ओनली फोर्थ इज ट्रू, और डी ऑप्शन है आपका ओनली 1 एंड फोर्थ इज ट्रू। ये 4 ऑप्शन है। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को ढंग से समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो फिर कुछ भी समझ में अपने नहीं आएगा, है ना। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्लो स्टार्ट फेज ऑफ द TCP कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम। कहने का मतलब ये हमें बता रहा है कि जो कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम है TCP की, उसका स्लो स्टार्ट फेज है अपना। ठीक है, तो पहली कंडीशन है अपनी, ये तो क्लियर हो गया। 3 कंडीशन बताई थी एल्गोरिथम की मैंने, तो उसने फर्स्ट ली है आपकी। ठीक है, लोड द CWND। CWND का मतलब होता है जो आपका कंजेशन विंडो है वो क्या है, द स्टैंड्स फॉर TCP कंजेशन विंडो एंड MSS सेगमेंट साइज। ठीक है, MSS और CWND का मतलब बता दिया इसने, कोई खास बात नहीं है ना। अब आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट।
ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, 4 मेरे पास ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, इसमें से कौन सा करेक्ट है ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब ये कहता है कि जो स्लो स्टार्ट फेज है उसके अंदर क्या होगा कि जो कंजेशन विंडो साइज है वो इंक्रीज होगी बाय 2 MSS ऑन एवरी सक्सेसफुल एक्नॉलेजमेंट। मैंने आपको क्या बताया था, जब स्लो स्टार्ट फेज होता है, देखो आप, जब स्लो स्टार्ट फेज होता है ना, ये वाला स्लो स्टार्ट फेज में क्या होता था, ये स्लो स्टार्ट फेज है, इसमें आपने विंडो साइज कुछ भी रखी, मान लीजिए स्टार्टिंग में 1 रखी, तो आपके पास जाएगा, फिर एक्नॉलेजमेंट आएगा, ये आरटीटी होता है। तो हर आरटीटी के बाद क्या होता है, विंडो साइज डबल हो जाती है। ठीक है, ये 2 हो गया। फिर आपने 2 पैकेट भेजे हैं, इन दोनों का एक्नॉलेजमेंट आपके पास आया, ये एक्नॉलेजमेंट, ये एक्नॉलेजमेंट है। ठीक है, ये एक अपने आप में आरटीटी है, राउंड ट्रिप टाइम है। तो हर एक्नॉलेजमेंट के बाद विंडो साइज क्या होती है आपकी, डबल होती है। क्लियर है। और हर एक्नॉलेजमेंट के बाद W क्या होती थी, विंडो साइज W+1 हो जाती थी आपकी हर एक्नॉलेजमेंट के बाद। एक एक्नॉलेजमेंट आ गया तो 2 हो गया, 2 आ गए अगला तो 2 3, और अब ये हो गया ना आपका 4 हो जाएंगे, मतलब 3 आ गए ना, 3+1, अब तक 3 आ चुके हैं, तो अगली बार विंडो साइज क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी आपकी। तो अब ये क्वेश्चन ये कर रहा है कि जो आपका कंजेशन विंडो है ये इंक्रीज बाय 2 MSS ऑन एवरी सक्सेसफुल एक्नॉलेजमेंट। क्या 2 इंक्रीज होगा, नहीं, एक्नॉलेजमेंट के बाद, एवरी सक्सेसफुल एक्नॉलेजमेंट के बाद आपका ये 1 इंक्रीज होता है, 2 इंक्रीज नहीं होता है। 2 इंक्रीज कब होता है आपका, आरटीटी के पास, है ना, राउंड ट्रिप टाइम के बाद 2 इंक्रीज होगा, इसके बाद केवल 1 होगा आपका। तो ये आंसर आपका गलत है। सेकंड पाइए आप, सेकंड क्या कह रहा है सर आपसे, द CWND कंजेशन विंडो साइज अप्रॉक्स डबल ऑन एवरी सक्सेसफुल एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट के बाद +1 होगा, डबल नहीं होगा, तो मतलब ये भी आपका गलत है। थर्ड आ जाइए, CWND इंक्रीज बाय 1 SS इन एवरी राउंड ट्रिप टाइम। एवरी राउंड ट्रिप टाइम के बाद डबल होता है, 1 नहीं बढ़ता है, इसने 1 MSS कर रखा है, तो ये आंसर भी आपका गलत है। और द CWND अप्रॉक्स डबल ऑन एवरी राउंड ट्रिप, यस सर, ये आंसर आपका करेक्ट है। तो इसमें आपका डी आंसर करेक्ट होगा, डी क्या, सॉरी, सी आंसर करेक्ट होगा, है ना, ये आपने गलती कर दी। इसका आंसर क्या है आपका, डी आंसर है, सी आंसर है, सॉरी। क्लियर है, ये बहुत सिंपल सी चीज है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये पूछा गया है आपका नीट एग्जाम में, EL, इसी को NIC बोलते हैं। ठीक है, ये नीट एग्जाम में पूछा गया है, और इसने पूछा है कि सर इन स्लो स्टार्ट फेज हर इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। वो स्लो स्टार्ट फेज की बात कर रहा है, कंजक्शन अवॉइडेंस की बात कर रहा है, या डिटेक्शंस की बात कर रहा है, डिटेक्शन के अंदर भी वो क्या आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, टाइम आउट टाइम दे रहा है, या फिर आपको 3 डुप्लीकेट दे रहा है, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के साथ मेंशन की गई होगी। इसलिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा, है ना। बिना क्वेश्चन पढ़े आप क्वेश्चन को सॉल्व करने लग गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इन स्लो स्टार्ट फेज, in slow start phase of TCP conjunction on TCP congestion control, ठीक है, करंट कंजेशन साइज, करंट कंजेशन विंडो साइज CWND, ठीक है, is 4 MSS, 4 MSS maximum segment size, and sender gets 4 successful acknowledgement of segments, ठीक है। then what should be the value of CWND, ये क्वेश्चन में पूछा गया है।
और ऑप्शन अपने पास क्या दे रखे हैं सर, इन्होंने ऑप्शन दे रखा है 5 MSS, बी ऑप्शन है अपने पास 8 MSS, सी ऑप्शन है अपने पास 16 MSS और डी ऑप्शन है अपने पास 60 MSS। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हमने लिख लिया है। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे पहले इन स्लो स्टार्ट फेज ऑफ टीसीपी कंजेशन कंट्रोल वाला हमें इंफॉर्मेशन दे दी कि हम स्लो स्टार्ट फेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है कि बेसिकली वो करने क्या जा रहा है, ठीक है। करंट कंजेशन विंडो साइज इज 4 MSS, ठीक है। CWND भी दे रखा है एंड सेंडर गेट्स 4 सक्सेसफुल एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट, देन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ CWND। कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में तो 4 भेजा था, ये कहता है कि सर हमको ये बता रहा है सर, सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है, ये बता रहा है हमको, कहाँ गया, हाँ, कि सर ये वाले कंडीशन है कुछ, स्टार्टिंग में जो विंडो है ना आपकी कंजेशन विंडो, वो क्या दे रखी है 4 MSS, यही दे रखा है आपको 4 MSS। अब ये कह रहा है कि सेंडर गेट्स 4 सक्सेसफुल एक्नॉलेजमेंट, कहने का मतलब ये है कि इन्होंने 4 पैकेट को भेजा, 1 2 3 और 4, इनके सक्सेसफुली हमको एक्नॉलेजमेंट भी मिल गया, ये भी मिल चुका है, ये भी मिल गया है, ये भी मिल चुका है और ये भी मिल गया है। ये एक्नॉलेजमेंट इसका है, ये एक्नॉलेजमेंट इसका है, ये एक्नॉलेजमेंट इसका है और ये एक्नॉलेजमेंट इसका है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि इसके बाद आपकी करंट विंडो साइज क्या होगी। अब इसकी साइज क्या होगी, कौन सा फेस है, स्लो फेस है। स्लो फेस में क्या होता है, आपको मैंने आपको बताया था कि जब एक राउंड ट्रिप है, ये पूरा राउंड ट्रिप है आपका, ये आती है, एक राउंड ट्रिप के बाद आपकी क्या हो जाती है, करंट विंडो डबल हो जाती है। अब यहां जो कि WC होगा वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे कह दीजिए कि जो भी आपकी 4 हैं, 4 एक्नॉलेजमेंट मिले हैं आपको, ठीक है। इससे पहले 2 रहा होगा आपका, टोटल एक्नॉलेजमेंट अब तक जितने भी मिले थे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका विंडो साइज हो जाएगी। मतलब 4 ये था, इससे पहले 2 थे, 4 5 6, उससे पहले 1 था 7 है, तो अब करंट विंडो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। कैसे भी आप उसको डिफाइन कर लीजिए, कहने का मतलब यह है कि अब जो करंट विंडो होगी वो डबल होगी, 8 MSS हो जाएगी। वैसे भी अगर हम बात करें तो 4 के बाद अगर सक्सेसफुली मिल जाते हैं चारों एक्नॉलेजमेंट, तो मैंने आपको क्या बताया था कि उसको थ्रेशोल्ड वैल्यू तक बढ़ते रहते हैं, एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। आपके पास 1 है, 2 है, 4 है, प्रेजेंट में 4 दे रखा, तो अगला क्या होगा 8, अगर सक्सेसफुली एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है, ठीक है, 8 होगा। किसी भी तरीके से आप उसको डिफाइन कर लीजिए, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये आपका, अब बताइए कितना छोटा सा आंसर है, और दे रखा है आपको बड़ा चौड़ा सा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। ये पूछा गया है आपसे इसरो 2016, ठीक है। इफ रिसीवर विंडो साइज, if receiver window size is 16,000 बाइट, इसमें एक स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट प्रॉब्लम कर देते हैं, बताऊंगा आपको, एंड मैक्सिमम सेगमेंट साइज is 1000 बाइट, ठीक है। then after how many RTT sender will send full window, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आप मुझसे कीजिए, ठीक है। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए अब क्वेश्चन को आ जाइए लाइन पर, 16,000 बाइट, क्लियर है कि R
हमको क्या दे रखा है, विंडो रिसीवर की साइज दे रखी है। एंड मैक्सिमम सेगमेंट साइज हमको क्या दे रखा है सर, एमएसएस दे रखा है, वो दे रखा है 1000 बाइट। एंड आफ्टर हाउ मेनी आरटीटी सेंडर विल सेंड फुल विंडो। अब सेंडर की साइज क्या होगी भाई, सेंडर की जो साइज है फुल विंडो की, वो कितने आरटीटी के बाद भेज सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बट क्वेश्चन ये है कि सेंडर विंडो साइज होगी कितनी, ये तो खुद ही नहीं रखा है, तो कैसे निकालोगे आप सेंडर विंडो साइज। मैंने आपको बताया था कि आपकी जो रिसीवर विंडो साइज है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती आपकी, कम हो सकती है, वो ज्यादा नहीं हो सकती आपकी। मैं ये मान के चलता हूं कि मैक्सिमम सेगमेंट साइज 1000 बाइट है और अपने पास रिसीवर विंडो साइज है 16000 बाइट। तो हम क्या कर सकते हैं सर, कितने सेगमेंट भेज सकता है भाई, आपका क्या है सर, रिसीवर विंडो साइज क्या दे रखी है, 16000 बाइट, ये हमारे पास दे रखी है। और मैक्सिमम सेगमेंट साइज क्या रखती है, एमएसएस कितनी दे रखी है, 1000 बाइट्स। ठीक है सर, ये भी दे रखा है। तो नंबर ऑफ सेगमेंट कितने हो सकते हैं जो सेंडर भेज सकता है गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से, तो 16000 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये क्या हो गया, 16 सेगमेंट सेंडर भेज सकता है। मतलब सेंडर विंडो साइज कितनी है, 16 सेगमेंट की, इससे ज्यादा नहीं भेज सकता। अब ये पूछ रहा है हाउ मेनी आरटीटी सेंडर विल सेंड, आफ्टर हाउ मेनी आरटीटी सेंडर विल सेंड फुल विंडो, मतलब कितने आरटीटी एक बार राउंड ट्रिप टाइम के बाद 16 सेगमेंट सेंडर भेज देगा। ठीक है, अब अगर 16 सेगमेंट है आपके पास, मान लीजिए 16 सेगमेंट ये जो निकल के आया, अब मुझे ये बताइए इसमें थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होगी इस विंडो की, वो कितनी होगी, 1/W। ठीक है, तो 1/W कितना हो गया आपका सेंडर विंडो साइज का, तो ये हो गया आपका 16, तो 8 हो जाएगी। 8 तक तो ये एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। ठीक है, मैंने ये बताया था जो ट्रांजिशन होगा ना, ट्रांसमिशन होगा, वो थ्रेशोल्ड वैल्यू तक तो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा और थ्रेशोल्ड वैल्यू के बाद वो आपका एडिटिवली बढ़ेगा। तो हमारे पास कैसे बढ़ा सर, हमने चालू किया 1, फिर हो गया 2, फिर हो गया 4, फिर हो गया 8, यहां तक तो बढ़ा एक्सपोनेंशियली। विंडो साइज कितनी है 16 तक, तो 16 तक ट्रांसमिशन करना है हमें, फिर क्या होगा एडिटिव बढ़ेगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, ये लो। अब पूछ रहा है कितने आरटीटी लगेंगे। देखो सर, जब हमने पहला भेज दिया था ना, उसके बाद एक राउंड ट्रिप लग गया था। ठीक है, फिर दूसरा हमने WC2 रखा था ना, मतलब 2 एक्नॉलेजमेंट हमारे पास आगे होंगे, तब जाके तो हमने चौथा भेजा ना, 4 भेजा, WC4 हुई है हमारे पास, तो ये सेकंड आरटीटी है, ये थर्ड आरटीटी, ये फोर्थ आरटीटी, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, ठीक है, 9th, 10th और 11th के बाद 16, मतलब 16 जो साइज थी विंडो की, तो 16 हमने पैकेट भेज दिए हैं। कहने का मतलब जो 16 पैकेट भेजने में, फुल विंडो भेजने में कितने ट्रांसमिशन लगे, कितने आरटीटी लगे, हमारे पास 11 आरटीटी। राउंड ट्रिप टाइम कितना लगा है, 11, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है भाई, इसमें हमने कुछ नहीं किया, हम ये कर रहे हैं, अगर समझ में नहीं आया है तो, कि सर मैं ये कह रहा हूं कि स्टार्टिंग में WC विंडो साइज क्या थी आपकी, 1, टोटल विंडो साइज निकाल दी कि 16 सेगमेंट भेज सकता है, ये टोटल विंडो साइज है। तो पूरी विंडो भेजने में कितने आरटीटी लगेंगे ये पूछा है। स्टार्टिंग में विंडो साइज थी 1, तो 1 आपने जब भेजा तो इसका एक्नॉलेजमेंट हमें मिल चुका है। जब फर्स्ट एक्नॉलेजमेंट मिलता है तो ये कितना होता है, फर्स्ट आरटीटी हो गया ना आपका राउंड ट्रिप टाइम। इसके बाद विंडो क्या हो जाती है, डबल हो गई, WC इज इक्वल टू 2, मतलब आपने 2 भेज दिए, 2 पैकेट भेज सकते हैं, मिल चुका है ये एक्नॉलेजमेंट और ये एक्नॉलेजमेंट। तो ये आरटीटी क्या हो गया, ये भी आरटीटी है, मैं इसको आरटीटी 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं। तो अब विंडो साइज कितनी हो गई, 4। ठीक है, आपने क्या किया सर, 4 भेज दिया, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसका एक्नॉलेजमेंट, इसका एक्नॉलेजमेंट, इसका एक्नॉलेजमेंट और इसका एक्नॉलेजमेंट, ये सब हमें मिल चुके हैं। ये एक्नॉलेजमेंट है, ये एक्नॉलेजमेंट है, ये भी हमको मिल चुका है, ये भी मिल चुका है। ठीक है, ये क्या हो गया आरटीटी, राउंड ट्रिप टाइम। ये कौन सा राउंड ट्रिप टाइम है, तीसरा राउंड ट्रिप टाइम। अब विंडो क्या हो जाएगी, WC इज इक्वल टू 8। ठीक है, 16 है तो 8 तक थ्रेशोल्ड वैल्यू है, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है, तो इसमें तो ये एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये था विंडो 1 थी, फिर 2 हो गई आपकी, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई, सॉरी यार गलती कर दिया ना आपको, पहले था आपका 1, फिर है 2, फिर है आपका 4, फिर है आपका 8, यहां तक तो थ्रेशोल्ड बढ़ रही थी, फिर क्या हो जाएगा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, यहां तक है आपकी विंडो की। ठीक है,
तो आपका जब पहला पैकेट भेज दिया था ना, आपने सक्सेसफुली एक्नॉलेजमेंट किया, तो ये हो गया RTT1 राउंड ट्रिप टाइम 1, ठीक है। ये हो गया RT2 RTT2। ये पूछा कितने RTT लगेंगे पूरे विंडो भेजने में, 16 सेगमेंट भेजने में। ये है RTT3, है ना। अब ये हो गया RTT4, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, यहां एक होगा 9 और 11 था ना इसका आंसर, 11। तो हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है ये वाली। देखो 1 2 3 4, एक ये होगी तो होगा ना 5, ठीक है। 5 6 7 8 9 10 और 11। तो RTT कितना है आपका 11 के बाद आप 16 भेज दोगे, है ना। अब स्टूडेंट थोड़ी सी मिस्टेक ये कर देता है, इस डंडे को कभी आगे लगा देता है, कभी पीछे लगा देता है। ये जो RTT होगा ना आपका, जब एक्नॉलेजमेंट आएगा तो RTT इस 1 के बाद स्टार्ट हो रहा है। और जब आपने ये 15 से 16 की सेगमेंट साइज थी, तो 15 के बाद जब आपका RTT कंप्लीट होगा तब आपने 16 भेज दिया है, तो 16 के बाद नहीं लगाओगे, इसके 16 लगा दोगे RTT में, तो फिर 17, मतलब फिर आपने जो पैकेट है वो 17 वाला भेज दिया। हालांकि साइज तो 16 ही है, लेकिन वो उसका मतलब चेंज हो जाता है। तो आपके पास RTT कितना आ जाता है, आंसर 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर था आपका 11। क्लियर है हम क्या कर रहे हैं? किसी को डाउट है तो बता दीजिए। अब स्टूडेंट के सामने एक दिक्कत ये आती है, जो जनरली स्टूडेंट्स पूछते भी हैं कि सर हम ये क्यों कर रहे हैं, मतलब जैसे आपका 16,000 बाइट था ये वाला, इस क्वेश्चन को यहीं पे ले लेते हैं कि सर 16,000 बाइट ये था और 1,000 की मैक्सिमम सेगमेंट साइज थी। तो हम इसे डिवाइड क्यों करते हैं? सेंटर विंडो साइज निकालने के लिए हम इसे डिवाइड क्यों कर रहे हैं? हम डायरेक्ट ही कर लें, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर वैल्यू चेंज हो जाती है। हम नंबर ऑफ सेगमेंट से कैसे क्यों करते हैं? क्योंकि वो 1 से स्टार्ट कर सकें, आपका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो इजी रह जाए, वो एक यूनिफॉर्म उनकी साइज है वो बन जाए, इसलिए करते हैं। अदरवाइज फिर आपको साइज के हिसाब से करना पड़ेगा। जैसे मैक्सिमम सेगमेंट साइज है 1000, आप मत कीजिए डिवाइड, आप जो विंडो साइज है ना वही सेंटर विंडो साइज है, सेंटर विंडो साइज से ज्यादा तो नहीं हो सकती, तो 16,000 बाइट होगी। लेकिन फिर आपका पैकेट कहां से स्टार्ट होगा? 1,000, क्योंकि एक पैकेट की साइज 1,000 है। फिर 1,000 होगा, फिर आपका क्या होगा 2,000 होगा, फिर 2,000 के बाद 4,000 होगा, फिर 8,000 होगा, फिर 9,000 10,000 11,000, इस तरह से जाके आपका वो बढ़ता रहेगा आपका, है ना। तो फिर वहां आपको पैकेट साइज के हिसाब से यूनिफॉर्मिटी, पैकेट साइज के हिसाब से आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन में और लेता हूं ना, जहां आपके ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। वैसे इसका आंसर तो ये निकाल दिया आपने। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसको दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये पूछा गया है बार्क में, ठीक है। ये बार्क में पूछा गया है। इसको हम विंडो साइज को डिवाइड भी करेंगे, मैक्सिमम सेगमेंट साइज से नंबर ऑफ सेगमेंट निकाल के भी करेंगे, और विदाउट नंबर ऑफ सेगमेंट निकाल के भी करेंगे, ठीक है। तो आपकी जो क्वेरीज हैं कि सर डिवाइड करने की जरूरत क्या है विंडो साइज निकालने के लिए? कंसीडर द इफेक्ट of using slow start phase slow start on a line with slow start on a line of on a line with 10 millisecond राउंड ट्रिप टाइम। देखो राउंड ट्रिप टाइम, अब आपकी सारी प्रॉब्लम्स इसमें सॉल्व हो जाएंगी। द रिसीवर विंडो is 24 KB, ठीक है। एंड मैक्सिमम सेगमेंट साइज MSS साइज इज 2 KB, ठीक है। हाउ long does it take before
हाउ लॉन्ग डज इट टेक बिफोर द फर्स्ट फुल विंडो कैन बी सेंड, द फर्स्ट फुल विंडो कैन बी सेंड। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया, विंडो कैन बी सेंड, ठीक है। और इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, ए 20 सेकेंड्स, बी है 40 ms, सी है आपका 19 सेकेंड्स और डी है आपका 30 ms, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। अब देखिए आप, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते जाइए हम क्या कर रहे हैं इसमें। Consider the effect of using slow start on line with 10 ms millisecond round trip time। RTT अपने पास क्या दे रखा है, RTT की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द रिसीवर विंडो इज 24 kb, मतलब WR क्या दे रखा है हमारे पास 24 kb, सारी वैल्यू दे रखी होगी आपको, है ना, ये 24 kb है। एंड मैक्सिमम सेगमेंट साइज क्या है MSS, ये MSS क्या दे रखा है आपको 2 kb दे रखा है। और आपसे पूछा गया हमें पूरी विंडो भेजनी है, सेंटर विंडो, तो उसमें टोटल टाइम कितना लगेगा, है ना। हमें RTT निकालना है और एक RTT में कितना लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है, 10 ms मिली सेकंड लग रहा है। तो इसको हम जो भी RTT निकालेंगे ना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। अब इसको दो तरीके से हम सॉल्व करेंगे जिससे स्टूडेंट की प्रॉब्लम ना रहे। पहले तो हम निकालते हैं कि हमारे पास डेटा क्या दे रखा है, कि सर विंडो साइज दे रखी है, रिसीवर विंडो साइज 24, WR हमारे पास क्या दे रखा है 24 kb, और MSS क्या दे रखा है सर, MSS ये दे रखा है 2 kb। तो नंबर ऑफ सेगमेंट सेंटर कितने भेज सकता है, नंबर ऑफ सेगमेंट, टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट, ये हमारी विंडो साइज निकल जाएगी नंबर ऑफ सेगमेंट की। तो 24 kb डिवाइडेड बाय 2 kb, तो ये कितना हो गया आपके पास 12, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको सिंपल है। नंबर ऑफ सेगमेंट ये मतलब सेंटर विंडो साइज हो गई, हमने निकाल दी है, मतलब टोटल 12 पैकेट भेजे जा सकते हैं, राइट। और आपके पास याद रखा है स्लो स्टार्ट फेज दे रखा है, इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या रहेगी आपकी 6, हाफ रह जाएगी। तो हाफ तक तो ये बढ़ेगा आपका एक्सपोनेंशियली, और उसके बाद क्या होगा, ये एडिटिवली इंक्रीज होगा। तो हमारे पास क्या हुआ सर, 12 दे रखा है ना आपको, तो आप कीजिए 1 2, जो विंडो साइज रहेगी ना, कंजक्शन विंडो साइज, वो क्या रहेगी 1 2 4, 1 2 4, 4 के बाद 8 हो जाता है, लेकिन हमारे पास है थ्रेशोल्ड वैल्यू 6, तो हम 6 करेंगे ना, 8 ज्यादा हो जाता है 6 से, तो हम 6 को ही लेंगे। और 6 के बाद हम क्या करेंगे, एडिटिवली इंक्रीज करेंगे, 7 8 9 10 11 और 12। अब टोटल RTT कितने लग रहे हैं सर, एक RTT 1, यहां से स्टार्ट करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये हो गया आपका RTT 1 है ये राउंड ट्रिप टाइम। इसके बाद WC डबल हो रही थी ना, ये राउंड ट्रिप टाइम 2 है, ये RTT 3 है। इस तरह से करते करते कितना हो गया, ये RTT 9 है, RTT 9 हो गया, ठीक है। और एक RTT में कितना टाइम लग रहा था आपको, क्या टाइम गिवन है आपको 10 मिली सेकेंड, तो 9 में कितना लगेगा टोटल, 9 इंटू 10, तो 90 ms इसका टाइम हो जाएगा, ये इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। एक तरीका तो ये है कि हमने विंडो साइज जो निकाली है, सेंटर विंडो साइज, हमारे पास क्वेश्चन में क्या था गिवन, क्वेश्चन में गिवन था WR विंडो साइज, है ना। और मैंने आपको बताया था जो सेंटर विंडो साइज है वो रिसीवर विंडो साइज ज्यादा नहीं हो सकती आपकी, है ना। तो एक ये, और MSS साइज दे रखी है 2 kb, तो नंबर ऑफ सेगमेंट कितने होंगे 12, तो 12 अब आप सेगमेंट भेज सकते हो। ये डिवाइड क्यों किया है, ये डिवाइड किया है कि जो भी पैकेट हम भेज रहे हैं उसको यूनिफॉर्म साइज बनाने के लिए, है ना, कि वो साइज 1 से स्टार्ट हो जाए, उसका यूनिफॉर्मिटी हम कर दें, है ना। जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो बिना किसी टेंशन के अलाउ हो जाए। टेंशन से मेरा मतलब ये है कि भाई यहाँ MSS है, आप बिना डिवाइड के भी ये कर सकते हैं, बट बिना डिवाइड किए कैसे निकालोगे फिर आप, वो देखिए आप। अगर मैं ये कहता हूं कि मैं नंबर ऑफ सेगमेंट नहीं निकाल रहा हूं, सेंटर विंडो साइज, और मैं इन पैकेट्स को साइज होगी ना, फिर आपको 2 2 kb के हिसाब से लेना पड़ेगा। अब देखो मैं इसी क्वेश्चन को बिना डिवाइड करके करता हूं,
मैंने ये कहा सर कि विंडो साइज है, ये एक प्रॉब्लम आई थी, किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछी थी कि सर इसको डिवाइड करना जरूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन हम क्यों करते हैं? क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए करते हैं। एमएसएस कितना है आपका? 2 केबी, 2 केबी। तो अभी तो हम कर रहे थे सेंटर विंडो साइज निकालने के लिए, इस चॉइस को हमने डिवाइड कर दिया 2 से, तो कितना आ गया? 12। मैं कह रहा हूं आप डिवाइड नहीं करना है, मत कीजिए आप। फिर आपको थोड़ा सा चेंज ये करना पड़ेगा, सर मत कीजिए आप डिवाइड। अब कितना है? WR चॉइस है, तो इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 12 हो जाएगी, है ना? ठीक है, 12 हो जाएगी। अब आप क्या करोगे? 1 से स्टार्ट नहीं करोगे। अब एक पैकेट जो भेज रहे हैं ना, पहले एक पैकेट भेज रहे थे, फिर एक का डबल हो रहा था। अब आपको जो पैकेट भेज रहे हैं उसकी सेगमेंट साइज कितनी है? 2 केबी। तो जो पहला पैकेट भेजोगे वो 2 केबी का भेजोगे आप, ठीक है। फिर आप क्या हो गया? 4 केबी का हो गया आपका, फिर आपका 8 केबी हो गया। 8 के बाद आप भेज नहीं सकते कि 8 16 हो जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 9 केबी भेजना पड़ेगा। लेकिन 9 केबी नहीं भेजोगे आप, है ना? एक सिमिलर वे के यूनिफॉर्म वे में नहीं भेज रहे हो, अब उस पैकेट की साइज भेज रहे हो आप, ठीक है। तो अब आपके पास क्या हो गया? 10 केबी हो गया, ठीक है। फिर क्या 10 के बाद अगला पैकेट भेजोगे वो कितना हो जाएगा? 12 केबी हो जाएगा। फिर आपका कौन सा हो जाएगा? 14 केबी, फिर 16 केबी, ठीक है। फिर 18 केबी, फिर 20 केबी, फिर हो गया आपका 22 केबी, और फिर कितना है आपका? 24 केबी। ये होगा आपका पैकेट। तो आप 1 1 ही भेज रहे हो एडिटिव के अंदर। भाई इसमें तो आप क्या है, पहला पैकेट भेजा, वहां पहला पैकेट भेजा था, वहां साइज नहीं करते, नंबर ऑफ सेगमेंट थे, इसलिए 1 2 4 इस तरह से कर रहे थे हम। लेकिन यहाँ क्या है, फिर हमने अगर नंबर ऑफ सेगमेंट में डिवाइड नहीं किया ना आपने, तो आप ठीक है भेज दीजिए, वैसे भी भेज दो। लेकिन अब आप पैकेट भेजोगे तो पैकेट की साइज कितनी है? 2 केबी। तो साइज को फिर आप लिखना पड़ेगा आपको। फिर 2 केबी का 4 केबी, 8 केबी, 10 केबी, 12 केबी। अब यहां तक तो आपका एक्सपोनेंशियली बढ़ा। फिर 8 केबी बस 16 होता है, तो कहने का मतलब तो क्या किया है? एक एक पैकेट भेजा है। तो 8 केबी के बाद वहां 9 केबी हो रहा था, 10 केबी हो रहा था, है ना? लेकिन यहां क्या होगा? 8 केबी के बाद जो पैकेट भेजोगे वो पैकेट की साइज कितनी है? साइज को मेंशन करना है, 10 केबी। फिर क्या भेजा है आपने? 12 केबी। नेक्स्ट भेजा वो 12 का होगा, फिर 14 का होगा, 16 का। अब एडिटिव इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक पैकेट की साइज 2 केबी दे रखी है आपने, नंबर ऑफ सेगमेंट में डिवाइड नहीं किया, तो उसकी साइज फिर मेंशन होती है यहाँ पर। 18 केबी, 20 केबी, 22 केबी, 24 केबी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि सर कितने आरटीटी हो जाएंगे? सर एक तो ये आरटीटी हो जाएगा, 2 3, आंसर वही आएगा, 4 5 6 7 8 9 10। नहीं होगा ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुछ मिस्टेक की है क्या? देखो एक बार, रुको रुको रुको, एक बार इधर को देख लेते हैं। 2 केबी साइज है ना आपकी, इसका 2 केबी साइज है आपका, 2 केबी साइज था। इसके बाद 4 केबी हो गया, 4 के बाद 8 केबी था, ठीक है। फिर 8 के बाद 16 हो जाता है, और थ्रेशोल्ड वैल्यू 12, ठीक है। यहां तक तो बढ़ नहीं सकता, है ना? 8 के बाद एक मिनट, 8 के बाद 2 4 8 8 16 16, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये 12 से स्टार्ट होगा ना, 10 से स्टार्ट क्यों होगा? थ्रेशोल्ड वैल्यू है ना, थ्रेशोल्ड वैल्यू के बाद स्टार्ट करेंगे ना इसको। 8 के बाद तो 16 हो जाता है, तो 12 से स्टार्ट होगा, बिल्कुल सही है ना। तो 12 के बाद फिर 14 केबी, फिर 16 केबी, फिर 18 केबी, फिर 20 केबी, फिर 22 केबी, फिर 24 केबी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आरटीटी ही आपके पास आएंगे। आरटीटी कितने हो गए? 9। और एक आरटीटी में कितना लग रहा था? 10 लग रहा था, तो 9 इंटू 10, तो 19 मिली सेकेंड, ये इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो बिना आप डिवाइड किए, बिना नंबर ऑफ सेगमेंट निकाले भी आप ये कर सकते हैं, सेंटर विंडो साइज निकाल सकते हैं। प्रोसीजर वही रहेगा, पर ध्यान ये रखना है कि जब हम नंबर ऑफ सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं ना, तो फिर एमएसएस का कोई मतलब नहीं रहता है अपने पास। हमारे पास नंबर ऑफ सेगमेंट है, वो सारे एक यूनिफॉर्म में आ जाते हैं, यूनिफॉर्म साइज के अंदर हम उसको ले लेते हैं, 1 से हम स्टार्ट कर देते हैं। अब उसकी साइज कितनी है क्या नहीं है, उससे हमें मतलब नहीं होता है। फिर हम 1 2 4 जैसे भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करना है, फिर बाद में एडिटिवली इंक्रीज करना है। लेकिन अगर हम इसको नंबर ऑफ सेगमेंट में डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो आप स्टार्ट कर दीजिए। जब आप पहला पैकेट स्टार्ट कर रहे थे वहां, तो यहाँ भी पहला पैकेट स्टार्ट हो रहा है, बस पैकेट की साइज मेंशन करनी पड़ेगी आपको। यहाँ 2 केबी है, तो फिर आपने 2 केबी लिखा है। फिर आपने नेक्स्ट कितना हो गया? एक्सपोनेंशियली बढ़ाओगे तो 4 4 8 16 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 12 थ्रेशोल्ड वैल्यू है, तो डायरेक्टली फिर हमने 12 लिया है। 12 के बाद ये क्या होगा? एडिटिवली इंक्रीज होगा, है ना। लेकिन 12 के बाद 13 ही हो रहा है, लेकिन 13 में क्या है, आप साइज इंक्रीज कर रहे हैं। तो 12 में जब एक पैकेट भेजेगा ना, एडिटिवली इंक्रीज होगा, तो उसकी साइज हो जाएगी 14। फिर एक इंक्रीज करोगे तो उसकी साइज हो जाएगी 16 18, इस तरीके से फिर वो इंक्रीज होगा, है ना। तो बिना डिवाइड किए एमएसएस में नंबर ऑफ सेगमेंट निकाले भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट एडवाइजेबल ये होता है कि आप नंबर ऑफ सेगमेंट निकाल लें।
इससे चीजें आसान हो जाती है, कोई मिस्टेक आप नहीं करते हो। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर, बट एडवाइजेबल ये है कि नंबर ऑफ सेगमेंट निकालें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप 1 से स्टार्ट कर सकते हो, एक जो आपका जैसे आप सॉल्व करते हो आप डेली रूटीन्स के अंदर, तो वो उस तरह से आप सॉल्व करते हो। अदरवाइज स्टूडेंट कई बार मिस्टेक कर देता है, वो साइज को देखता नहीं है, फिर वो उस हिसाब से इंक्रीज कर देता है। फिर आपको साइज मेंशन करनी पड़ेगी, साइज के हिसाब से एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होगा, साइज के हिसाब से एडिटिवली इंक्रीज होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। बाकी तरीका वही था जो अपन ने पहले किया था। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये पूछा गया है गेट 2005 on a TCP connection, on a TCP connection, on a TCP connection, current window size, current window size is window size is congestion window is equal to 4 KB. ठीक है, the window size advertised by the receiver is advertised window is 6 KB. The last byte sent by the sender is last byte sent is, अब ये बहुत लंबा क्वेश्चन है लेकिन 1 सेकंड का इसका आंसर है। The receiver is advertised window 6 KB. The last byte sent by the sender is last byte sent by the sender is last byte sent ये कितना है आपका 10240. ठीक है, and the last byte acknowledgement by the receiver is last byte acknowledged 8192. ये 8192 है ना, 92. The current window size at the sender is ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और इसका ऑप्शन दे रखा है, देखिए इसका 2048 बाइट. ठीक है, बी ऑप्शन है आपका 6144 बाइट है ना, सी ऑप्शन है आपका 4096 बाइट.
और डी ऑप्शन है आपका 8196 बाइट, 8196 बाइट। अब देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा दे रखा है और है कुछ नहीं इसके अंदर। कई बार तो इंफॉर्मेशन आपको जबरदस्ती दे दी जाती है जिसका क्वेश्चन जो पूछा गया उसके साथ कोई रेलिवेंस नहीं होता है, ठीक है, वो कंफ्यूज करने के लिए दी जाती है। देखते हैं कैसे होता है। अब देखिए, ऑन द टीसीपी कनेक्शन द करंट साइज ऑफ द कंजेशन विंडो 4 केबी, मतलब CWND हमको दे रखा है 4 केबी, ठीक है। एंड द विंडो साइज एडवर्टाइज बाय द रिसीवर इज एडवर्टाइजमेंट विंडो 6 केबी, मतलब रिसीवर जो विंडो है वो अपने दे रखी है 6 केबी की आपकी, ठीक है। तो अब ये पूछा गया है कि द लास्ट बाइट सेंड बाय द सेंडर इज, ये दे रखा है लास्ट बाइट जो सेंड की गई है वो दे रखी है 10240 एंड द लास्ट बाइट एक्नॉलेजमेंट बाय द रिसीवर इज 8190 एंड द करंट विंडो साइज ऑफ द सेंडर इज, सेंडर की करंट विंडो दे रखी है, ठीक है। अब देखिए कितना क्वेश्चन को घुमाया है कुछ भी नहीं इसके अंदर। देखिए आपके पास क्या दे रखा है, जबरदस्ती क्वेश्चंस को लंबा किया है। करंट विंडो क्या दे रखी है आपको 4 केबी दे रखी है ना, कंजेशन विंडो साइज। दूसरी क्या दे रखा है, रिसीवर विंडो साइज क्या दे रखी है 6 केबी की दे रखी है। दूसरी कुछ इंफॉर्मेशन आपको इस तरह की दे रखी है कि सर लास्ट बाइट जो सेंड किया गया है, लास्ट बाइट जो सेंड किया गया है वो क्या किया गया है आपको 10240, ठीक है। और लास्ट बाइट एक्नॉलेज किया गया है वो क्या किया गया है, लास्ट बाइट एक्नॉलेज्ड, ये क्या किया गया है 8192, कुछ ऐसा ही था, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि जो सेंडर विंडो साइज है वो ये क्या। अब मुझे एक चीज बताइए, मैंने आपको इनिशियली बताया था कि जो सेंडर विंडो साइज है वो किस पर बेस्ड होती है, आपकी जो विंडो साइज होती है वो हम क्या लेते हैं, एक्नॉलेजमेंट और इस पर होती है। अगर हमारे पास जो कंजेशन विंडो साइज दे रखी है तो दोनों में से जो भी कम होगी उसको हम ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या है सर, हमारे पास क्या है, साइज पूछी गई है तो मिनिमम क्या ले लिया आपने, WC और WR, ठीक है। तो हमारे पास क्या WC की वैल्यू क्या दे रखी है सर 4 केबी दे रखी है और यहां क्या दे रखी है 6 केबी दे रखी है। इन दोनों में से मिनिमम क्या है 4 केबी, तो WS क्या हो जाएगा आपके पास 4 केबी, ठीक है। 4 केबी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो केबी क्या होता है 1024 बाइट, तो हमारे पास आ जाएगा 4096 बाइट, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। और ये क्या दे रखा है आपको 4096, ये आपका आंसर है। अब बात आती है सर इस वैल्यूज का क्या कुछ भी मतलब नहीं है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें इसका कोई मतलब नहीं है, कोई रेलिवेंस नहीं है, पर दी क्यों गई है, बस क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए, लंबा करने के लिए, ठीक है। जो हमें दिया गया है कि सर सेंटर विंडो साइज क्या है वो तो हम दोनों से फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल दिया हमने आंसर, तो इसकी क्या वैल्यू है, क्या रेलिवेंस हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, ऐसी वैल्यूज दे दी जाती हैं जो पूछा गया है उसके साथ उसका कोई रेलिवेंस नहीं होता है, वो क्वेश्चन को केवल लंबा करने के हिसाब से दे दी जाती है, ठीक है, दे दी उसने, है ना, इसका इसके बिना भी आप आंसर निकाल सकते हो, इसका तो कोई रेलिवेंस ही नहीं डायरेक्टली, तो ऐसे भी क्वेश्चन है, तो जबरदस्ती क्वेश्चन को लंबा किया जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चन की साइज को देख के मत डरिए। नेटवर्किंग के अंदर बहुत से क्वेश्चन है, एक एक पेज के भी दे रखे हैं, बाकी वो होते 2-2 मिनट का उसका लॉजिक होता है, 2 से 3 मिनट के अंदर मैक्सिमम टाइम लगता है उसको सॉल्व करने के अंदर, पर एक बार आपको उसका लॉजिक समझ में आना चाहिए, ठीक है। सारी चीजें वही है, केवल लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं लोग, ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये पूछा गया है आपसे गेट 2004, सपोज दैट यही वाला क्वेश्चन है क्या, एक मिनट यही है शायद, suppose that the maximum transmit window size for TCP
फॉर द टीसीपी कनेक्शन इज, एक बार लिख लीजिए, कनेक्शन इज 12,000 बाइट्स। ठीक है, ईच पैकेट consists of 2,000 bytes at some point of time. At some point of time, the condition is in slow start phase. Condition is in slow start phase. Slow start phase with a current transmission window with a current transmission window of 4,000 bytes. ठीक है, subsequently the transmitter receive two acknowledgement. Assume that number packets are lost. Assume that the number of packets are lost and there are no timeouts. What is the maximum possible value? What is the maximum possible value? Maximum possible value of the current transmit window ठीक है, इसमें है आपका ए ऑप्शन दे रखा है 4,000 बाइट, अभी बहुत छोटा सा ऑप्शन आंसर है इसका 8,000 बाइट। सी ऑप्शन है आपका और डी ऑप्शन है आपका 12,000 बाइट्स, 12,000 बाइट। ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं और क्वेश्चन दे रखा है। ये कहाँ पूछा गया है? हाँ, गेट 2004 के अंदर। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर कैसे निकालोगे आप। कुछ नहीं, 4-5 बार आप इन सब की प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग क्वेश्चंस की, सबका एक ही तरीका है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंसेस होते हैं। अब देखिए आप, सपोज दैट मैक्सिमम ट्रांसमिट विंडो साइज फॉर टीसीपी कनेक्शन इज 12,000 बाइट। मैक्सिमम ट्रांसमिट विंडो साइज दे रखी है आपको 12,000, ठीक है, एंड जो पैकेट दे रखा है वो 2,000 बाइट का दे रखा है।
ठीक है। पैकेट की साइज क्या दे रखी है आपको, 2000 दे रखी है, और मैक्सिमम ट्रांसमिटर विंडो साइज क्या दे रखी है, 12000 की। 12000 से ज्यादा आप नहीं कर सकते, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ टाइम द कंडीशन इज इन स्लो स्टार्ट फेज। स्लो स्टार्ट फेज में क्या होगा, ट्रांसमिट तक आपका जो थ्रेशोल्ड वैल्यू उस पर एक्सपोनेंशियल बढ़ेगा, है ना, और बस के बाद आपका एडिटिवली बढ़ेगा विद करंट ट्रांसमिशन विंडो ऑफ 4000 बाइट, ठीक है, ठीक है। एंड सब्सिक्वेंटली द ट्रांसमीटर रिसीव 2 एक्नॉलेजमेंट। Assume that number of packets are lost and there are no timeout, ठीक है। तो what is the maximum possible values of current transmission window? अब इसका मतलब क्या हुआ सर, वो ये कह रहा है कि आपका एक ट्रांसमिशन विंडो की कैपेसिटी दे रखी है 12000 के अंदर की है। प्रेजेंट में क्या है, करंट विंडो 4000 बाइट की है, ठीक है। आपने क्या किया, 2 पैकेट भेजे, है ना, और वो जो पैकेट का जो एक्नॉलेजमेंट है आपका, वो भी आपको रिसीव हो गया है ना। अज्यूम दैट नो ऑफ पैकेट्स आर लॉस्ट, नो पैकेट आर लॉस्ट, नंबर ऑफ पैकेट्स है, नो पैकेट्स आर लॉस्ट, शायद नो पैकेट्स आर लॉस्ट एंड देयर नो टाइम आउट, नो पैकेट्स आर लॉस्ट, कोई भी पैकेट लॉस्ट नहीं हुआ है आपका, ये नो पैकेट्स आर लॉस्ट एंड देयर नो टाइम आउट, और कोई भी टाइम आउट भी नहीं हुआ है आपका, ठीक है। तो व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ विंडो, देखो ये क्या कह रहा है आपसे कि सर आपसे कुछ नहीं है, इसने कहा कि सर पैकेट साइज कितनी दे रखी है आपको, जो आप पैकेट भेज रहे हैं या सेगमेंट भेज रहे हैं, पैकेट साइज क्या दे रखी है, 2000 बाइट। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। अब आपने क्या किया है कि सर स्टार्टिंग जो विंडो साइज दे रखी है वो क्या दे रखी है, कंजेशन विंडो कह दो, कुछ भी कह दो आप यहाँ पर, तो कंजेशन विंडो ही तो होगी ना आपकी, तो ये हो गया 4000, ये कंजेशन विंडो है ना। तो आपने क्या किया सर, 2 पैकेट भेजे और इन दोनों का एक्नॉलेजमेंट भी मिल गया, और कोई पैकेट लॉस नहीं हुआ है, अभी टाइम आउट टाइम भी नहीं हुआ है ना। तो 2 पैकेट आपने भेजे हैं, मतलब एक आरटीटी है ये वाला, एक आरटीटी हो गया। अब इस आरटीटी के बाद आपके जो विंडो साइज है वो क्या होगी, कंजेशन विंडो साइज क्या होगी, ये पूछी है उसने, है ना। तो इसके बाद क्या होगी सर, मैंने आपको बताया था एक आरटीटी के बाद ये क्या हो जाती है, 4000 है, तो ये क्या हो जाएगा 8000, अब क्या हो जाएगा आपका 8000, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। बस यही आपका आंसर क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस क्या है इसके, ये आपका ऑप्शन है, ये बी हो गया ऑप्शन, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, है ना। अब इसने इनिशियली वैल्यू दे रखी है आपको 12000 तक, उसकी साइज थी आपकी, जो ट्रांसमीटर विंडो है ना आपकी, सेंटर विंडो साइज जो है वो 12000 तक की, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को, उसकी वैल्यू दे रखी है, बट यहाँ उसका कोई यूज नहीं आ रहा। जब हम उसको ट्रांसमिशन को बढ़ाते तो इसका यूज आता, तो यहाँ तो यूज ही नहीं आ रहा है। ईच पैकेट है वो 2000 का है, करंट विंडो साइज दे रखी है वो 4000 की दे रखी है आपको, तो 4000 से आपको स्टार्ट करना है, और आपसे पूछा गया 2 एक्नॉलेजमेंट भेज दिए, वो रिसीव भी हो गए, और कोई पैकेट लॉस्ट भी नहीं हुआ है और कोई टाइम आउट भी नहीं हुआ है। तो हमने 2 एक्नॉलेजमेंट भेजे जब करंट विंडो 4000 बाइट की थी, 4000 बाइट से स्टार्ट किया है ना। तो आपका अब जो करंट विंडो होगी, जब ये आरटीटी हो जाएगा तो वो करंट विंडो आपकी डबल हो जाएगी, तो आप कितनी विंडो की साइज है वो है आपकी 8000, ये आपसे पूछा गया, ये इसका आंसर हो गया, सिंपल सी चीज है। अब बताइए कितना लंबा क्वेश्चन दे रखा है। अब यहां किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आप एक बार करना खुद, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना, नहीं तो मैं कहूंगा, लेकिन आप एक बार अपने हिसाब से कीजिएगा, मुझे तो पता नहीं है फिर, है ना। ये गेट 2012 में पूछा गया था, कुछ आप भी तो ब्रेन लगाएं, जब तक आप इसके अंदर डीप नहीं जाओगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, तब तक आपको मजे भी नहीं आएंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे। कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, जो आपको मैंने टीसीपी कंजेशन कंट्रोल बताया था सब कुछ उसी लॉजिक पर काम कर रहे हैं। बस न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने का फायदा ये होता है कि जो आपने थ्योरी पढ़ी है उसका इंप्लीमेंटेशन आपको समझ में आ जाता है, जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई हो रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर। अदरवाइज आप अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर थ्योरी का कोई मतलब नहीं है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गए तो आप सॉल्व कर दोगे, लेकिन कल को न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गए तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि क्वेश्चंस कीजिए, क्वेश्चन से डरिए मत। कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता है, केवल दिखते हैं और कुछ भी नहीं है। एक बार आपने उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो 2 मिनट के अंदर वो होते हैं, देखते ही आपको आंसर मालूम चल जाता है इसका किस तरह से आंसर निकालना है। टेक्निकल नॉलेज की मैंने पहले ही बताया था, एक लिमिट है, लिमिट के बाद वो नहीं जाता है, उसी में से घूमता रहता है, क्वेश्चंस को चेंज करता है, 2 लॉजिक्स को आपस में मिला देगा, 3 लॉजिक्स को आपस में मिला देगा। इसलिए कहते हैं कॉन्सेप्चुअली आप बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग नहीं है तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। आप ये 7 नंबर क्वेश्चन है, ये मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, इसको आप कीजिएगा, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा ही। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये पूछा गया है गेट 2014 में। लेट द साइज ऑफ congestion window of a TCP connection B 32 kb when a timeout occurs. When a timeout occurs. ठीक है। The round trip time of the connection is 100 meter per second. ठीक है, एंड मिली सेकेंड होगा ये वाला। द मैक्सिमम सेगमेंट साइज used is 2 kb. ठीक है, use is 2 kb. The time taken in millisecond by the TCP connection. TCP connection to get back to 32 kb congestion window is ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए आप, ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है आपका, कहाँ गया? हाँ, लेट द साइज ऑफ कंजेशन विंडो ऑफ द TCP कनेक्शन इज 32 kb। ठीक है, तो क्या हो गया, WCND 32 kb व्हेन अ टाइम आउट अकर्स, है ना। द राउंड ट्रिप टाइम ऑफ द कनेक्शन इज 100 ms मिलीसेकेंड। ठीक है, RTT जो है आपका, RTT क्या दे रखा है आपको, 100 मिलीसेकेंड। ठीक है, एंड द मैक्सिमम सेगमेंट साइज क्या दे रखी है, 2 kb। ये क्या दे रखा है, MSS क्या दे रखा है, 2 kb का दे रखा है। ठीक है, 2 kb हो गया ना आपका। और आपसे क्या पूछा गया है, द टाइम टेकन बाय द TCP कनेक्शन टू गेट बैक 32 kb कंजेक्शन विंडो।
मतलब 32 केबी फुल विंडो भेजने में आपका कितना टाइम लगा, ठीक है। वो ये पूछना चाहता है कि वापस 32 केबी पर आने में कितना टाइम लगेगा, मतलब 32 के को जो आपकी पूरी विंडो है इसको भेजने में आपका कितना लगा, गेट बैक टू 32 केबी कंजक्शन विंडो, है ना। तो अब क्या हुआ सर, आपके पास टोटल साइज कितनी थी इसकी, अब देखो आप आरटीटी क्या दे रखा है अपने पास सर, 100 मिली सेकेंड, ठीक है। एमएसएस क्या दे रखा है अपने पास सर, एमएसएस दे रखा है 2 केबी का, राइट, एमएसएस 2 केबी दे रखा है आपको, और 32 केबी है आपका विंडो साइज थी ना आपकी 32 केबी। तो मैं ये कहता हूं आपके पास जो थ्री शॉल्ड वैल्यू होगी, थ्री शॉल्ड वैल्यू टीएचएस क्या होगी आपकी 16 केबी, यही हो गया आपके पास। तो हमने क्या किया, और सेगमेंट साइज रखी 2 केबी की। अब हम नंबर ऑफ सेगमेंट तो हम नहीं निकाल सकते ना इससे, भाई नंबर ऑफ सेगमेंट कैसे निकाल, नंबर ऑफ सेगमेंट के लिए तो हमें पास रिसीवर विंडो साइज होनी चाहिए, रिसीवर विंडो साइज तो उन्होंने दी ही नहीं रखी, है ना। और चलिए इसी से सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया सर, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया 2 केबी से, है ना, फिर हमने स्टार्ट किया है 4 केबी से, भाई एक्सपोनेंशियली बढ़ाएंगे कब तक, 16 केबी तक, और हमसे पूछा गया टोटल कितना टाइम लगेगा, मतलब आरटीटी निकालना है फिर मल्टीप्लाई कर देना 100 के साथ, सिंपल तरीका वही है। 2 केबी 4 केबी फिर आ गया 8 केबी फिर हो गया 16 केबी, यहां तक तो एक्सपोनेंशियली बढ़ा, फिर क्या बढ़ाएंगे 1 बाई 1 एडिटिव, लेकिन हम साइज ले रहे हैं यहाँ पर, है ना, नंबर ऑफ सेगमेंट नहीं निकाले हमने, टाइम हम ले रहे हैं 2 केबी, इसीलिए मैंने ये चीज पहले बताई थी आपको, ठीक है। 16 के बाद कितना होगा आपका 18 केबी, क्योंकि 1 बना तो एडिटिव ही है, लेकिन एक साइज कितनी है 2 केबी की, तो 18 हो गया, फिर 20 केबी हो गया, फिर आपका 22 केबी हो गया, फिर आपका 24 केबी हो गया, कहां तक 32 तक, 24 और 26 केबी, ठीक है। फिर क्या है आपका 28 केबी, फिर है आपका 30 केबी, और फिर क्या है 32 केबी, ये है। तो इसमें टोटल आरटीटी कितने लग रहे हैं आपके, मतलब 32 तक आपको उसको चलाना है, तो टोटल आरटीटी कितने लगे हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल आरटीटी कितने आ गए आपके पास, आरटीटी 11, और एक आरटीटी में कितना टाइम लग रहा था 100 था ना, तो 100 मल्टीप्लाई 100 तो ये 1100 मीटर पर मिली सेकेंड, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका, कहाँ गया, इसका आंसर नहीं दे रखा था, हाँ इसका कोई ऑप्शन नहीं थे, तो इसका क्या आंसर हो गया 1100, ये इसका आंसर है, ठीक है। या तो ऐसे कर लीजिए, है ना, और अगर हम ये कहें कि 32 इसकी साइज दे रखी थी ना, तो सेंडर है, तो मैं मान के चलता हूँ रिसीवर भी आपके 32 से 32 ज्यादा तो हो नहीं सकता, है ना, और कंजेशन विंडो भी अपने पास दे रखी है, अपने पास करंट विंडो दे रखी है, टोटल की साइजों का अपना पता नहीं है, तो हमने क्या किया, हम ऐसे भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ सेगमेंट निकाल के भी किया जा सकता है, तो आपने क्या किया 32 केबी डिवाइडेड बाय 2 केबी, तो कितना हो गया 16, ठीक है। तो आप क्या करें 1 16 मतलब थ्री शॉल्ड वैल्यू कितनी होगी इसकी 8, तो हमने क्या किया सर 1 2 4 8, यहां तक तो बढ़ा दीजिए, फिर 9 10 11 12 13 14 15 16, आंसर वही आएगा। तो आरटीटी कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। तो 11 आ गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये हो गया 1100, कैसे भी। हमारे पास क्या दे रखा था स्टार्टिंग क्वेश्चन, देखिए आप, दे रखा था कंजेशन विंडो ऑफ टीसीपी कनेक्शन इज 32 केबी, ठीक है, ये 32 केबी है, व्हेन टाइम आउट अकर्स, है ना। अब ये कह रहा है कि आपके पास 32 केबी दोबारा कब मिलेगा, मतलब दोबारा से गेट बैक, गेट बैक से मतलब है 32 केबी में कितना टाइम लगेगा, ये इसका कहने का मतलब है ना। शायद लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम कर रखा है इसने, लेकिन ये है कि 32 केबी वापस विंडो कब प्राप्त होगी, मतलब 32 आप भेज दोगे ना, तब उसके बाद कितना टाइम लग रहा है, ये इसने पूछा गया। तो या तो ऐसे सॉल्व कर लीजिए या इस तरह से सॉल्व कर लीजिए, आंसर दोनों का सेम ही अपने पास आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये पूछा गया है आपका इस रो में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लेट द विंडो साइज, let the window size
let the window size be a w at the beginning of, ये क्या है w at the beginning of RTT, ठीक है। assuming there are no losses, assuming there are no losses in the RTT, कोई भी आपको लॉस नहीं हुआ है RTT राउंड ट्रिप टाइम के अंदर। what are the respective window size, for slow start and congestion avoidance after completing RTT, after completion of RTT। ये आपका क्वेश्चन है और ऑप्शन क्या दे रखा है, ए दे रखा है ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन है ये, कुछ भी नहीं है इसमें। 2w - 1, 2w + 1/2। बी ऑप्शन है आपका w + 1, 2w/2। सी ऑप्शन है आपका w + 1, w - 1। और डी ऑप्शन है आपका 2w + 1। ये आपके पास ऑप्शन दे रखे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है लेट द विंडो साइज बी ए w, मतलब स्टार्टिंग विंडो साइज क्या है, w है आपकी, ठीक है। एट द बिगनिंग ऑफ RTT, जब RTT आपने स्टार्ट किया उस टाइम पर जो करंट विंडो साइज थी आपकी वो w थी। अज्यूमिंग देयर आर नो लॉसेस इन द RTT में कोई लॉस नहीं हुआ है। व्हाट आर द रेस्पेक्टिव विंडो साइज फॉर द स्लो कंजेशन अवॉइडेंस आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ RTT। मतलब RTT कंप्लीट होने के बाद अगर हम स्लो फेज से बात कर रहे हैं तो करंट विंडो क्या रहेगी, और अगर कंजेशन अवॉइडेंस में बात कर रहे हैं तो करंट विंडो क्या रहेगी। ये क्वेश्चन ने पूछा है। मान लीजिए ये आपका विंडो है, स्टार्टिंग में विंडो क्या थी, W साइज की थी। जब आपने एक कर लिया, एक्नॉलेजमेंट आ गया आपके पास, ठीक है, ये RTT है। तो RTT में ये कह रहा है कि अगर स्लो फेज रहेगा तो RTT क्या रहेगी, और अगर कंजेशन फेज रहेगा तो अब RTT क्या रहेगी, इस विंडो की साइज क्या रहेगी, ठीक है। मैं ये कहता हूं स्लो फेज है आपका, तो स्लो फेज में मैंने क्या कहा था, एक RTT कंप्लीट होने के बाद ये डबल हो जाता है। तो स्लो फेज की बात कर रहे हैं तो विंडो साइज क्या हो जाएगी, 2w हो जाएगी। और अगर अवॉइडेंस फेज है तो एडिटिवली इंक्रीज होगा आपका कंपोनेंस में, कंजेक्शन अवॉइडेंस में, तो क्या होगी, w + 1 हो जाएगी। अगर ये कंजेशन अवॉइडेंस है, अवॉइडेंस फेज है, तो ये क्या होगा, एक RTT के पास w + 1 इंक्रीज होगा। ये इसका आंसर है। तो ये डी आंसर होगा। ये क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था, ठीक है। क्लियर है ये सबको, कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 था, शायद हाँ 7 था, 7 आप खुद कीजिएगा, और नहीं होगा तो मैं बता दूंगा आपको, है ना। एक बार खुद अपना दिमाग लगाइए इसमें, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा। ये हमने आज क्वेश्चंस किए हैं सारे, है ना। और मेरे हिसाब से इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ऑलमोस्ट 50-60% क्वेश्चंस मैं ले चुका हूं TCP कंजेशन कंट्रोल के। बाकी जितने भी हैं वो सब इसी पैटर्न पर हैं, अलग से उसका कोई लॉजिक नहीं है, केवल वैल्यू चेंज हुई है, थोड़ा बहुत माइनर चेंज किए हैं। तो आप सारे क्वेश्चंस को कीजिएगा, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूजली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही है। और क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका आंसर आप सॉल्व कीजिएगा, नहीं हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं
आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ठीक है। और कल हम स्टार्ट करेंगे इसका जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है ट्रांसपोर्ट लेयर का, यूडीपी प्रोटोकॉल। उसके हेडर फॉर्मेट क्या रहेगा, फिर टीसीपी यूडीपी में क्या डिफरेंसेस हैं, और यूडीपी कौन कौन सी सर्विसेज को किस तरीके से परफॉर्म करता है, ये सारी चीजें हम कल कंप्लीट कर लेंगे, है ना। और आपका ट्रांसपोर्ट लेयर होपफुली कल कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद हम जाएंगे एप्लीकेशन लेयर की तरफ। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।